अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज MS वर्ड की चौथी वीडियो है जिसमें मैं आपको बताऊंगा पेजेस के बारे में, ठीक है, और टेबल्स भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पेजेस के सेक्शन के अंदर आता है, हमने होम मेन्यू किया है पूरा। इंसर्ट मेन्यू में आते हैं पेजेस, कवर पेज। तो सबसे पहले हम कवर पेज की बात करते हैं। तो कवर पेज हमेशा बुक या नोटबुक का पहला पेज होता है, ठीक है, क्योंकि हमेशा रंगीन होता है, जो कलरफुल होता है। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले इधर आपको टेम्पलेट्स दिए गए हैं। आप जो भी टेम्पलेट आप इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं, ठीक है। इधर से मैं एक एनुअल वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सेलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसमें चेंजेस करते हैं और बाकी में वही चेंजेस होंगी, ठीक है। मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है। इसमें सबसे पहले आने से नाम देना है, ठीक है। तो मैं इधर नाम दे देता हूँ MS वर्ड 2007, ठीक है। पिक डेट, तो इधर मैं 27 सेलेक्ट कर देता हूँ और 2023। अच्छा, टुडे का भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से मैं 27 सेलेक्ट कर देता हूँ, ठीक। अच्छा, इधर डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप ये भी लिख सकते हैं। मैं इधर से कॉपी कर देता हूँ, मैंने नोटपैड में लिखी है, ठीक है। तो मैंने इधर पेस्ट कर दिया। सबटाइटल बुक का वर्ड के बुक का नाम है तो उसके बारे में कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन होगी, सबटाइटल उसको कहते हैं, और पूरी इंफॉर्मेशन इधर डिस्क्रिप्शन में लिख देते हैं लोग, ठीक है। अच्छा, टाइप डॉक्यूमेंट सबटाइटल, तो मैं सबटाइटल्स भी लिख देता हूँ, ठीक है। इधर मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। एफिशिएंटली क्रिएट एंड एडिट डॉक्यूमेंट्स विद MS माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। तो अच्छा, ये बात हो गई है हमने किस तरह हमने पेजेस के कवर पेजेस बनाना है, ठीक है। अच्छा जी, तो इधर मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी ला दिया है, बस यही था। इसमें क्या होगा है, डेट भी आ गई, ईयर भी आ गया है, बुक का टाइटल भी आ गया है, उसके बारे में समरी भी आ गई है, सब टाइटल भी आ गया है, ठीक है। अब हमने ये एक पेज बना लिया। अब हम इसको मद्देनजर रखते हुए हम और कवर पेजेस किस तरह बनाएंगे। अब मैं कंट्रोल के साथ स्क्रॉल व्हील पीछे करता हूँ, या इससे भी तरह पीछे हो सकता हूँ। अच्छा, अब मैं इधर आऊँगा वापस। अब मैंने फॉर एग्जांपल ये लगाना है, ठीक है। ये कवर पेज मुझे पसंद आ गया, बस मैंने इस पर क्लिक करना है और वही चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। वही MS वर्ड, वही समरी और वही नाम, ये तो नाम है, और वही ईयर, लेकिन कंपनी का नाम भी आ गया है इधर। तो कंपनी हम रख देते हैं क्रिएटर्स प्राइम, ये हमने रख दिया, ठीक। अच्छा, हम कवर पेज और बनाएंगे, ये हमने रख दिया, तो कंपनी क्रिएटर्स प्राइम MS वर्ड, ये उसका सबटाइटल हो गया, ये नाम और ये डेट, और इसके बाद ये बुक का समरी, ठीक है। तो ये इस तरह कवर बना सकते हैं। अच्छा, इस पर मैंने क्लिक किया तो वही चीज़ है, MS वर्ड 2007 नाम, और ये हो गया उसका समरी, कंपनी का नाम, कंपनी एड्रेस, ये सारी चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हैं। और इस तरह अलावा ये हो सकता है, इधर कंपनी का नाम, ये बुक का टाइटल, ये इसका सबटाइटल, और ये नाम, ये 23, ये ईयर का नाम, ईयर हो गया। तो इस तरह से आप इनको तब्दील कर सकते हैं। बस आपने एक बार इसमें फॉर्मेट, इसमें एडिटिंग करनी है और फिर उसके बाद इस तरह चेंज करना है। सारी चीज़ों में चेंज हो जाएंगी। बुक का टाइटल, ये नाम, ये ईयर, ये उसका समरी, ठीक है, और नीचे उसके बारे में मालूमात। इस तरह और आ सकते हैं, इस तरह जैसे कि ये हो गया। इस तरह बुक का नाम, इसका सबटाइटल, समरी, और बाकी ये डेट हो गया, ठीक है। जो आपको पसंद हो वो आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये भी कर सकते हैं आप, और ये इस पर क्लिक करके ये कर सकते हैं, और नीचे आएंगे, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, हम कोई सिंबल सा रख देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नीचे आएंगे, अभी दूसरे पेज पे आगे है। अब इधर है ब्लैंक पेज, इसका मतलब दिखा देता हूँ मैं आपको। अभी फॉर एग्जांपल इधर मैं कुछ लिख लेता हूँ, = रेंट, 2 पैराग्राफ होने चाहिए। अच्छा जी, अभी हम इधर मौजूद है, अब नीचे पेज नहीं है। अभी हम इधर से जूम आउट करते हैं, ठीक है। अभी हमने एक खाली पेज इधर लाना है, ठीक है। इसके बाद तो हम क्या करेंगे, इधर ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे, ठीक है। एक नया पेज आ जाएगा। Ctrl Z से वापस आते हैं। अगर हम
इसके बीच में लाना चाहते हैं तो इधर क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल इस पेज पे ब्लैंक पेज पर क्लिक करेंगे तो इधर से एक और पेज ऐड हो जाएगा, लेकिन इसका कंटेंट भी नीचे आ गया है, ठीक है। तो इसका ख्याल आपने रखना है। अगर हम इधर आके इस पर क्लिक करते हैं तो उधर से वो जो लिखाई थी वो अगले पेज पर चली गई और इसके बीच में एक ब्लैंक पेज यानी खाली सफ़ा ऐड हो गया है, ठीक आ गया है। अब कंट्रोल Z से वापस आते हैं। अभी हम एक और चीज़ के बारे में, यही है आपने क्या करना है, पेज के आखिर में आना है, लिखाई के आखिर में, और इसके बाद आपने ब्लैंक पेज पर क्लिक करना है, ठीक है। अब इधर भी हम लिख देंगे इक्वल टू रेंट, इधर हम 5 पैराग्राफ रख देते हैं और इंटर कर देते हैं। अब इधर से कंट्रोल आपने होल्ड रखना है और माउस के स्क्रॉल व्हील को पीछे लाना है या आगे ले आना है। आगे लाने से जूम होता है, पीछे लाने से जूम आउट होता है। अभी हम इधर मौजूद है, ठीक है। अभी हम चाहते हैं कि इसके दरमियान एक ब्लैंक पेज यानी खाली सफ़ा आ जाए, ठीक है। अब हम इस पर इधर आ गए, हमने इस क्लिक किया, ब्लैंक पेज पर क्लिक किया तो इसके बीच में एक खाली सफ़ा आ गया है, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद एक और आता है, यही तो खाली सफ़ा किस तरह हमने लाना है वो हमने आपको बता दिया, ठीक है, पेजेस में अंदर। अब इसके बाद आते हैं पेज ब्रेक, ठीक है। अब इसमें है पेज को हमने ब्रेक करना है, तकसीम करना है, और एक नया पेज हम किस तरह लाएंगे तो वो अब इस वीडियो में आपको बताऊंगा। अभी इसके लिए हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। इधर आपको इस सिंबल से भी नज़र आया हुआ होगा। मिसाल के तौर पे हमने इधर क्लिक किया, ठीक है, हम आगे आते हैं। इधर मैंने क्लिक किया। अब मैं चाहता हूँ कि इसके बाद ये जो बाकी लिखाई है वो अगले पेज पे चले जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम पेज ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं। इधर मैंने क्लिक किया तो बाकी जो लिखाई थी वो अगले पेज पे चली गई है, ठीक है। और नीचे आए तो बाकी वही लिखाई इधर भी मौजूद है। अच्छा, इधर पेज ब्रेक और ब्लैंक पेज में क्या फ़र्क है, ठीक है। इधर भी मैंने क्लिक किया। मैं ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में अभी मैं इधर आपको ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक में वाज़ेह डिफरेंस बताऊंगा, इसमें क्या फ़र्क है। अच्छा, मैं ब्लैंक पेज पर क्लिक करता हूं तो इधर एक खाली पेज भी ऐड हो गया है, आ गया है, और इधर जो लिखाई थी वो भी उसके अगले पेज पे चली गई, लेकिन खाली पेज आ गया है। मैं वापस आता हूँ, लेकिन पेज ब्रेक में क्या होता है, इसके बाद जो लिखाई है वो अगले पेज पे चली जाती है और जो इसके बाद जो है ये खाली हो जाता है, ठीक है। पेज ब्रेक, ठीक है, पेज ब्रेक अगले पेज पे चला गया है और बाकी वही चीज़ है, ठीक, यही डिफरेंस है इस। अभी हम आते हैं इधर हमने इसको हटाना है। अब इधर आना है, इधर आके हमने डिलीट दबाना है तो ये बाकी जो नीचे जो चीज़ें होगी वो ख़त्म हो जाएंगी, पेज भी ख़त्म हो जाएगा। अभी हमने इधर ऐड करना है, जैसे कि हमने क्या बता दिया आपको, हमने इधर आपको क्लिपबोर्ड बता दिया। क्लिपबोर्ड के बाद हमने फ़ॉन्ट ग्रुप बता दिया। फ़ॉन्ट ग्रुप के बाद पैराग्राफ के बाद हमने स्टाइल्स बता दिए। स्टाइल्स के बाद एडिटिंग और एडिटिंग के बाद पेजेस, ठीक है। अब ये जो है ये होम मेन्यू में था, ठीक है। अब इसको हेडिंग दे देते हैं होम मेन्यू और इसको हम कर देते हैं बुलेट पॉइंट्स में, ठीक है। पेजेस को भी हमने हेडिंग 1 दे दिया है, ठीक है। इसको हम करते हैं इधर से अपर केस में, तो अपर केस इधर से भी कर सकते हैं और शिफ्ट F3 के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट F3 दबाएं तो इससे भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, पेजेस के अंदर हमने बता दिया को हमने बुलेट्स देना है, ठीक है, बुलेट्स दे दिया। अभी कंट्रोल इससे भी सेव कर सकते हैं, इधर से भी सेव कर सकते हैं। हम इसको सेव करते हैं, इधर आके MS ऑफिस, ये क्लास 4 थी, ठीक है। और इसमें हमने पेजेस और टेबल्स, आज हमने इसको इधर बताना है, ठीक है। अभी हम टेबल्स पर आएंगे तो टेबल्स के लिए हम नए पेज पे आ जाता है, इंटर, ये कंट्रोल और इंटर दबाएंगे तो एक नया पेज आ जाएगा। अभी हमने इधर टेबल्स के बारे में बताना है। आप टेबल्स पर आने से हमने इस पर क्लिक करना है तो सबसे पहले आपके पास ये आता है कॉलम्स और ये आता है रोज़, ठीक है।
जो नीचे जो है ना ये है रोज़, नीचे पे आएंगे और इधर आएंगे तो ये हो गया कॉलम्स, ठीक है, ये कॉलम्स हो गया और ये रोज़ हो गया, ठीक, जो कि नीचे जो सेल्स आते हैं, ठीक है, तो उसको हम रो कहते हैं, और जो लेफ़्ट टू राइट, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं आते हैं उसको हम कॉलम्स कहते हैं, ठीक। अच्छा जी, अभी हमने एक इस तरह 1 by 1 टेबल, 2 by 1 टेबल, 4 by 1 टेबल इस तरह कर सकते हैं, मतलब 4 by 1 इस तरह रोज़, 4 by 2, 4 by 3, 4 by 4, 4 by 5 इतना मैंने रख दिया, ठीक है। अभी इधर आप आके इस तरह से इसको क्लिक करेंगे, होल्ड रखेंगे और उसको इस तरह छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। टेबल्स में सबसे पहले ये तो बेसिक हो गया, अब इसके बाद है इंसर्ट टेबल। तो इंसर्ट टेबल में आप आएंगे तो इधर आपने क्लिक करना है, तो इधर आप देंगे कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम्स, कितने कॉलम्स आपने रखने हैं 5, तो 1 2 3 4 एक और ऐड हो जाएगा इस तरफ, 5 कॉलम रखने हैं, इतने रोज़ रखने हैं, 5 रोज़ रखने हैं, ठीक है। 5 रोज़ ऐड हो गए, 5 रोज़ ऐड हो गए, 5 कॉलम्स ऐड हो गए। अच्छा, इधर हमने अभी एक और पर आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इधर है ड्रॉ टेबल, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। इधर हमने कॉलम लगाना है, इस तरह कर सकते हैं, इधर रखना है, ठीक है। रो लगाना है, इस तरह से खुद टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। इसको हम टिक भी कर सकते हैं आगे जाके, ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरह टिक करना है। तो ये ड्रॉ टेबल हो गया। अभी हमने आना है इधर, डबल क्लिक करना है इस तरह। हमने आना है नीचे, इधर और है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट को टेबल में किस तरह कन्वर्ट करना है, जैसे कि हमने नेम टैब क्लिक करेंगे, क्लास, मार्क्स टैब, मार्क्स के अंदर हमने ग्रेड लिखना है, इंटर। अभी नाम हमने अली, क्लास 4th, मार्क्स 450, ग्रेड सी, इंटर। अब्दुल 5th 660 ए या बी रख देते हैं। अभी हमने इसको टैब के साथ हमने इसको क्लिक किया, ठीक है। अभी हमने इधर आ गया है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। टेक्स्ट को टेबल में किस तरह कन्वर्ट करना है, इस पर मैंने क्लिक किया। अभी इधर आ गया है कि 3 इसमें रोज़ है, 4 कॉलम्स है, ठीक है, 1 2 3 4 4 कॉलम्स है, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड कॉलम विड्थ ऑटो हो जाए खुद ब खुद। अच्छा, इधर हमने किस तरह इसको डिफ़ाइन करना है कि ये, अच्छा, इधर सेपरेट टेक्स्ट इट। अच्छा, हमने टेक्स्ट को किससे हमने सेपरेट तब्दील करना है कि ये एक सेल है, ठीक है। तो इधर हमने नाम दिया, उसके बाद हमने टैब पर क्लिक किया, तो उसके बाद क्लास दी, फिर टैब क्लिक किया, मार्क्स दिए। तो इधर पैराग्राफ से भी कर सकते हैं, कॉमा इसका नाम लिखे, उसके बाद कॉमा दे, उसके बाद क्लास कॉमा, मार्क्स कॉमा, ग्रेड कॉमा, फिर अली कॉमा, 4th कॉमा, 45 450 कॉमा और सी कॉमा। इससे भी आप बना सकते हैं, लेकिन आप कुछ और भी दे सकते हैं, जैसे कि इधर आ गया है, ठीक है। हमने टैब्स पर क्लिक किया, अब हमने ओके पर क्लिक किया, तो अभी जो लिखाई है वो टेबल में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। अच्छा, एक और अच्छी चीज़, आप इधर से फॉर एग्जांपल इस तरह भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये तो हो गया कि हमने टेक्स्ट को किस तरह टेबल में कन्वर्ट करना है। अभी एक्सेल का स्प्रेडशीट, एक्सेल में ये हम चीज़ें करेंगे। उसके बाद कैलेंडर, ये भी आ गया है, और इसको मैं इधर आ गया है। इस तरह ये चीज़ें भी आप ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि ये हो गया, उसके बाद ये हो गया, ठीक है। कैलेंडर ये हम खुद बना सकते हैं, ठीक है। तो ये हम आगे जाके हम बनाएंगे, किस तरह हमने बनाना है। इस तरह फॉर एग्जांपल ये हो गया, ये सारी चीज़ें हम
बना सकते हैं। ठीक है, अभी हम आएंगे इसके ऊपर। ठीक है, हमने किस तरह इसकी एडिटिंग करनी है। अच्छा, अभी तो मैंने आपको बता दिया किस तरह हमने टेबल्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है, किस तरह हमने इंसर्ट करना है वो हमने आपको बता दिया। ये आखिर में सब रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इधर आएंगे। ये तो हमने फ़िलहाल के लिए हम इसको फिर से डिलीट से हम इसका कंटेंट, इसके अंदर जो चीज़ें लिखी गई वो ख़त्म हो सकती है। हम बैक स्पेस दबाएंगे, ये ख़त्म हो जाएगा। हम फिर से एक टेबल लाते हैं जिसमें हमने 4 कॉलम्स और 5 रोज़ रखने हैं। ठीक है, ये रख दिया। हम थोड़ा जूम होते हैं, इसमें हमें भी लिखाई करेंगे। सबसे पहले हम रखेंगे सीरियल नंबर, उसके बाद हमने नाम रखना है, उसके बाद हमने क्लास रखनी है, उसके बाद हमने रखने हैं मार्क्स। अभी हमने टैब दबाना है तो अगले सेल पे चला जाएगा 1, टैब दबाएंगे तो अगले सेल पे चला जाएगा। हमने रखना है उम्र और क्लास है 5th, और जब टैब दबाएंगे वो खुद ब खुद TH ऊपर चला जाएगा। ठीक है, मार्क्स हमने रखने हैं 660, उसके बाद हमने 2 पे रखना है उस्मान, उसके बाद इसको रखना है 6 या ये भी 5th रखते। इसके नंबर आए हैं 778। टैब 3 पे रखते हैं अली, और ये हो गया 6। इन्होंने मार्क्स हासिल किए हैं 580, और इसको 4 पे रखेंगे अफर असद। इन्होंने हासिल, ये हो 8वीं क्लास में पढ़ता है, उन्होंने हासिल किए हैं 980 मार्क्स। ठीक है, अभी अगर हमने एक और सेल ऐड करना है, ठीक है, नीचे, तो हम टैब पर क्लिक करेंगे तो एक और रो ऐड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हैं। 5 पे रखेंगे, हमने रखना है यासिर, इन्होंने 8th क्लास में है, इन्होंने हासिल किए हैं 780। तो इस तरह से हमने सेल्स में फिलिंग करनी है। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, बाकी इनमें भी वही चीज़, सेम चीज़ है। ठीक है, टैब दबाएंगे, सारी चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, और अभी हमने इसमें ऐड कर दिया, जैसे कि अभी हमने इस पर क्लिक किया, अभी हमने डिलीट दबा दिया तो इसमें से जो लिखाई थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन इसको ख़त्म करना है तो बैक स्पेस सेलेक्ट करना है, इसको क्लिक करना है, सारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। बैक स्पेस दबाएंगे तो वो टेबल ख़त्म हो जाएगा। हम अभी टेबल से बाहर हैं। ठीक, तो अभी इधर कुछ नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम टेबल के अंदर क्लिक करेंगे, इधर गौर कीजिएगा 2 नए मेन्यूज़ आ जाएंगे। इस पर क्लिक किया तो एक आ गया डिज़ाइन का मेन्यू, एक आ गया लेआउट का मेन्यू। इधर सारी गेम है। ठीक है, टेबल की, टेबल्स में एडिटिंग की। हमने इधर क्लिक किया, डिज़ाइन पे सबसे पहले आता है, तो डिज़ाइन में सबसे पहले आता है टेबल स्टाइल ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, कि कौन से स्टाइल किधर रख रहे हैं, जैसे कि हेडर रो, ये हेडर रो है, सबसे ऊपर होता है। फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। अच्छा, बैंडेड रोज़, ये नीचे वाले रोज़ हो गए। ठीक है, इधर हो गया बैंडेड रोज़, एक रो कलरफुल होगा, एक सादा होगा। ठीक है, लेकिन बैंडेड रोज़ भी हम हटा देंगे। बैंडेड कॉलम, यानी इधर देख लीजिएगा, आपको दिखाया गया है कि एक सेल रंगीन होगा, एक सादा होगा, एक कॉलम सादा होगा, एक रंगीन होगा, यानी ये रंगीन होगा, ये सादा होगा, ये रंगीन होगा, ये सादा होगा, इस तरह से। सबसे पहले इधर हेड रोज़ फर्स्ट कॉलम, इसमें इस पर स्टाइल लगेगा और इस पर स्टाइल लगेगा, दिखाता हूँ। और सबसे पहले इधर आते हैं, इधर आप आएंगे सबसे पहले इस तरह। ठीक है, सबसे पहले ये स्टाइल हो गया, इसके बाद ये हो गया। इधर देख, ये इनके स्टाइल्स आ जाएंगे। ठीक है, इधर क्या है कि हेडर रो फर्स्ट, यानी हेडर रो पे स्टाइल आ गया है। ठीक है, अच्छा जी, इस पर क्लिक करते हैं। ठीक है, ये स्टाइल्स है। ठीक है, कितना खूबसूरत बन गया है टेबल, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। इधर आप नीचे आ सकते हैं इस तरह से, कितना खूबसूरत है। ठीक है, तो इसको आप प्रेजेंट इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, कलरफुल प्रिंट में इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते, इस तरह इसको खोल सकते हैं। और नीचे आएंगे तो इधर आपको फर्स्ट कॉलम वाले आ जाएंगे, इधर स्टाइल। ठीक है, इधर हमने रखा था फर्स्ट कॉलम, अगर इसको हम हटाएंगे तो वही हट जाएगा। ठीक है, फर्स्ट कॉलम रख दिया। अभी देखते फर्स्ट कॉलम पे भी अभी स्टाइल अप्लाई होगा। ठीक है,
अच्छा, इधर हमने फर्स्ट लास्ट कॉलम पर क्लिक किया तो अभी लास्ट कॉलम पर भी आप स्टाइल इस तरह अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये तो वही सादा है, ठीक है। इस पर नीचे आएंगे तो ये भी आ जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, ये हो गया। अभी हमने लास्ट कॉलम का ख़त्म करना है, फर्स्ट कॉलम के भी ख़त्म करना है, बैंडेड रोज़ रखने हैं, बैंडेड कॉलम्स, यानी फर्स्ट कॉलम कलरफुल होगा, सेकंड कॉलम सादा होगा, अगला कॉलम कलरफुल होगा। इधर देख, इस तरह से भी कर सकते हैं, ये देख लीजिए। ये हो गया बैंडेड कॉलम्स ख़त्म हो गए। अब बैंडेड रोज़ रखेंगे, यानी पहला कॉलम कलरफुल होगा, दूसरा सादा होगा। अभी इसको मैंने हटा दिया, बैंडेड रोज़ रख दिए, ठीक है। अभी इधर देख, पहला रो जो है वो कलरफुल है, दूसरा सादा है, अगला कॉलम फिर कलरफुल है, उसके बाद वाला सादा। तो ये असल में ये स्टाइल्स है, ठीक है। और एक है टोटल कॉलम्स, लास्ट कॉलम टोटल, ये है टोटल रो, यानी आखिरी रो पर भी स्टाइल लग जाएगा। इधर आप देख सकते हैं, ठीक है। जैसे ये मैंने दिखा दिया, तो लास्ट कॉलम पर भी ये स्टाइल लग गया। ये किधर होता है, ये जब टोटल करते हैं लोग, टोटल के लिए ये अच्छा है, ठीक है। अगर आपने कैलकुलेशन करनी है और लास्ट वाला कॉलम टोटल का होता है तो उसमें ये फिर अच्छा है, ये स्टाइल, ठीक है। डिज़ाइंस की बात हो गई, ये टैब्स की स्टाइल, टेबल स्टाइल्स हो गई, मॉडिफाई। अच्छा, मॉडिफाई स्टाइल, अच्छा आपने ख़ुद से बनाना है, ठीक है, तो भी इधर कर सकते हैं। नॉर्मल टेबल, इस तरह ग्रिड वाले टेबल बना सकते, टेबल के स्टाइल्स है, ठीक है, लेकिन हम इसको नहीं चढ़ेंगे फ़िलहाल। इसके बाद है शेडिंग जिस सेल पर आप क्लिक करेंगे वो शेड हो जाएगा। जैसे कि हमने कर दिया इस पर शेडिंग, इस पर कुछ कलर अप्लाई करना है, जैसे कि हमने रेड अप्लाई करना है, ठीक है, ठीक है। इस तरह से कुछ कॉलम में आप रेड सेल्स दे सकते हैं, यही चीज़ है, ठीक है। इसको हमने शेड देना है, जैसे कि हमने रखना है इसको ये शेड, ठीक है। और एकदम से दो भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 2 सेल मैंने सेलेक्ट कर दिए, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल Z से वापस आ सकते हैं, ये 2 मैंने सेलेक्ट कर दिए, इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही है, इसको शेड दे ये, तो इस तरह से आप शेड भी दे सकते हैं किसी भी जगह को। अच्छा, उसके बाद है इधर बॉर्डर, नीचे आएंगे तो बॉर्डर है, शेड के अंदर और कुछ है नहीं, नो कलर हटाना है तो उसके बाद आपने इधर क्लिक करना है तो कलर हट जाएगा, ठीक है। जैसे कि इधर मैं करता हूँ इन दोनों से नो कलर, ठीक है। और इसके अंदर और भी है, जैसे कि मोर कलर, तो इधर आप ख़ुद का कलर भी इधर रख सकते हैं, ठीक है। इधर RGB में कलर कोड दे दीजिएगा, वो खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक। अच्छा जी, ये चीज़ हो गई। अभी हम बात करते हैं बॉर्डर की, तो बॉर्डर भी दे सकते हैं। इधर मैंने क्लिक किया, इधर आपको नीचे से बॉर्डर देना है, ऊपर से मैंने ऊपर से क्लिक किया तो ऊपर से बॉर्डर आ गया है, ठीक है। और इसके बाद है लेफ़्ट साइड से, तो लेफ़्ट साइड से भी बॉर्डर आ गया। इधर है राइट साइड से, तो राइट साइड से भी बॉर्डर आ गया। चाहते हैं कि नो बॉर्डर, तभी सारे बॉर्डर्स हट गए, नीचे वाला बॉर्डर भी हट गया है, ठीक है। कंट्रोल Z से वापस आते हैं, इधर हम रखते हैं आउटसाइड बॉर्डर, तो सारे बाहर के बॉर्डर्स लग जाएंगे, नीचे से भी, साइड से भी, ऊपर से भी और राइट साइड से भी, ठीक है। और इनसाइड बॉर्डर, तो इनसाइड तो कुछ है नहीं, यही 2 कॉलम से, 1 कॉलम है, सॉरी। अच्छा, उसके बाद है इनसाइड हॉरिजॉन्टल, ये इधर होता है, जैसे कि मैं इस चारों को सेलेक्ट कर देता हूँ। अभी इधर करते हैं इनसाइड बॉर्डर, तभी ये इनसाइड बॉर्डर लग गए हैं, ठीक है। इसके अंदर देख ले। अच्छा, इनसाइड बॉर्डर हम हटा देते हैं। इनसाइड के बाद है हॉरिजॉन्टल बॉर्डर, यानी इसके बीच में एक बॉर्डर आ जाएगा, ठीक है। और इसके बाद है इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, तो ये वर्टिकल बॉर्डर आ गया। और हॉरिजॉन्टल वाला ख़त्म कर देते हैं, तो हॉरिजॉन्टल ख़त्म हो गया, वर्टिकल वाला रह गया है, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर है डायगोनल ड्रॉन बॉर्डर,
तो ये इस तरह वाले डायगोनल बॉर्डर्स आ जाएंगे, लेकिन ये ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं होते। ठीक है, ये इस वाली जगह पर ज़्यादातर इस्तेमाल जिधर कंटेंट नहीं होता। हॉरिजॉन्टल लाइन, सॉरी, ठीक है, अभी जिधर आप होंगे उधर एक लाइन आ जाएगी। ठीक है, ये बॉर्डर में अंदर व्यू टेबल, अच्छा टेबल आप देख सकते हैं इधर से, और ड्रॉ भी कर सकते हैं। ठीक है, ड्रॉ टेबल, अच्छा व्यू गाइडलाइंस, इसके अंदर गाइडलाइंस आ जाएंगी, लेकिन ये जो है नहीं, ये बॉर्डर्स नहीं है। जैसे कि मैं प्रिंट करता हूँ, ठीक है, शिफ्ट प्रिंट प्रीव्यू आपको दिखा देता हूँ इधर से, प्रिंट प्रीव्यू, इधर आएंगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, जैसे कि इधर बॉर्डर नहीं है, लेकिन आपको जब नीचे पीछे आएंगे तो इधर आपको ये दिखेंगे, ये डॉटर जो आपको दिख रहा है ये असल में गाइडलाइन है। ठीक है, तो गाइडलाइन आप देख सकते हैं इधर से। अच्छा, इसके बाद आता है बॉर्डर और शेडिंग, तो इसके बॉर्डर्स ये आप बना सकते हैं। जैसे कि मैं इधर कर देता हूँ ऑटोमेटिक, ये कर दिया, तो उसके बॉर्डर्स आ जाएंगे। ठीक है, आउटसाइड बॉर्डर आप इधर से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी बन गया। अब इधर क्लिक करेंगे, ये बॉर्डर हटा, कुछ अलग कर सकते हैं इसके साथ, जैसे कि नन, ये बिल्कुल नहीं होगा, और बॉक्स वाला बॉर्डर आप रख सकते हैं। इधर से मैं कर देता हूँ इनको। ठीक है, ओके पर क्लिक किया तो इस तरह का बॉर्डर आ गया है आउटसाइड पे। ठीक है, तो ये आप खुद के स्टाइल्स बना सकते हैं इधर। ठीक है, खुद के टेम्पलेट्स बना सकते हैं इधर जाके, और सही है, आपके ऊपर है उसको कहाँ इस्तेमाल करना है। नन रख देते हैं इधर और ओके पर क्लिक कर देते हैं, और इधर जाके हम करते हैं बैंडेड कॉलम्स। बैंडेड कॉलम्स में हम रख देते हैं अच्छा, इधर आ गया है, ये है नो बॉर्डर स्टाइल। क्लिक किया, ये मैंने रख दिया। ठीक है, अच्छा जी, इधर आप कर सकते हैं, ये कलर पेन कलर है, पेन कलर मैं रख देता हूँ रेड। रेड रख दिया, और पेन का साइज़ ज़्यादा 4 पॉइंट्स कर देते हैं। इधर आप खुद ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे कि मैंने इधर ड्रॉ कर दिया, तो उसी स्टाइल में ये बॉर्डर, ये लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और इधर से जैसे कि हम कर देते हैं इसको, तो इधर जाके आप खुद के आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं लाइंस को। ठीक है, अच्छा ये चीज़ें हो गई, स्टाइल्स की बात हो गई। अभी व्यू टेबल, तो टेबल को आप इस तरह से ड्रॉ टेबल, ठीक है, ड्रॉ कर सकते हैं और इरेज कर सकते हैं जो जगह आपको नहीं पसंद। जैसे कि ये कॉलम मुझे नहीं पसंद, तो इधर से इरेजर पर क्लिक करना है, और इधर आके आपने इस तरह क्लिक करना है, वो जगह ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि आपने करना है इनको, वो ख़त्म हो जाएगी। इरेजर की बात हो गई, अभी हमने एस्केप पर क्लिक करना है तो वो इरेजर ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, डिज़ाइन की बात हो गई, ये सारी हमने डिज़ाइंस की बात है कर, कॉपी और पेस्ट कर दिया। ठीक है, कॉपी जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अभी हमने इसको वापस से डिज़ाइन करना है। ठीक है, अभी ये अलग डिज़ाइन बन गया, इससे कुछ और बनाते हैं। अब इसके बाद है लेआउट, तो लेआउट पे आते हैं। तो लेआउट में सबसे पहले सेलेक्ट है, तो सेलेक्ट सेल, जो सेलेक्ट
जिस सेल में आप है वो सेलेक्ट हो जाएगा। अच्छा जी, फिर उसके बाद है सेलेक्ट कॉलम, जो जिस कॉलम में है वो सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट रो, जिस रो में है वो रो सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे मैं इस रो को सेलेक्ट करना है, रो सेलेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद है सेलेक्ट टेबल, जो सारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद है व्यू गाइडलाइंस, तो इधर आपको गाइडलाइंस दिखाएगा। आपको ये नीचे इस तरह से डॉटेड दिख रहा है, ये है गाइडलाइंस। अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं व्यू गाइडलाइंस को ख़त्म कर देते हैं, तो गाइडलाइंस ख़त्म हो गई। लेकिन अगर हम गाइडलाइंस पर क्लिक करते हैं तो इधर गाइडलाइंस आ जाएंगी। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ है तो इसके प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी। ठीक है, टेबल्स सेंटर अलाइन करना है, यही चीज़ें हैं। ठीक है, अच्छा इसके बाद है इसके प्रॉपर्टीज़ है जिधर डिलीट की बात आ गई। ठीक है, तो डिलीट में फॉर एग्जांपल ये मुझे डिलीट करना है। ठीक है, तो डिलीट सेल, शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, यानी जो उसके बाद जो सेल्स होंगे वो इस तरफ आ जाएंगे। ठीक है, इधर देख लीजिएगा, इधर से सेल ख़त्म हो गया है, वो उस तरफ आ गया। ठीक है, ये हो गया। दूसरा हमने डिलीट सेल पर क्लिक किया, तो अब है शिफ्ट सेल्स आप, जो नीचे जो सेल्स होंगे वो ऊपर आ जाएंगे, लेकिन है नहीं, वो वैसे ही रहेंगे। ठीक है, अच्छा जी, डिलीट सेल, अच्छा डिलीट एंटायर रो। ठीक है, अभी ये सारा रो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और डिलीट एंटायर कॉलम, तो सारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो डिलीट का काम है। अच्छा, डिलीट कॉलम, जो जिस कॉलम में है वो कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और डिलीट रो, जिस रो में है वो रो ख़त्म हो जाएगा। यही चीज़ है, नहीं रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। अच्छा जी, इंसर्ट अबव, इसमें अभी इंसर्ट की बात आ गई है। तो अब आप चाहते हैं फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर मैंने ये इसको 6 दे दी। अब ये 4 और 6 के दरमियान हमने इधर एक रो लाना है। ठीक है, तो अभी हम इस तरह क्लिक करेंगे इंसर्ट अबव, इधर एक रो आ जाएगा, 5 इधर हम रखेंगे। तो इस तरह से आप रो इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, इधर जाके फॉर एग्जांपल ये 5 है, इस दूर को 7 कर देते हैं। ठीक है, अभी इस 5 और 7 के दरमियान नीचे, अब मैं 5 के दरमियान हूँ। ठीक है, या इसको 6 रख देते हैं। ठीक है, अभी मैंने 4 के नीचे एक और रो ऐड करना है, तो इधर आपके पास आ जाता है इंसर्ट बिलो। बिलो पर क्लिक करेंगे, सॉरी डबल क्लिक हो गया, बिलो पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट बिलो एक रो ऐड हो जाएगा। हाँ, इधर हम 5 और अच्छा, ये तो बात हो गई। अभी हमने एक फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर इधर आ गया। ठीक है, मार्क्स के अंदर अभी इंसर्ट बिलो का इंसर्ट लेफ़्ट, अच्छा लेफ़्ट में कुछ ऐड करना है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मार्क्स से पहले या क्लास से पहले हमने इधर कोई कॉलम लगाना है। ठीक है, तो इंसर्ट लेफ़्ट पर क्लिक करेंगे, एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, इधर फादर ये रख दिया। ठीक है, अच्छा जी, अभी हमने किस तरह हमने लेफ़्ट पे रखना है, अभी राइट पे आ गया। ठीक है, इधर है राइट, तो कॉलम हमने किस तरह राइट पे लाइन लगाना है। ठीक है, इधर से भी कर सकते हैं, जैसे कि इसके दरमियान मुझे एक कॉलम लाना है, तो इधर हम राइट पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम आ जाएगा। ठीक है, हमने मार्क्स के बाद लगाना है। ठीक है, तो हमने इंसर्ट राइट पर क्लिक करना है तो एक रो आ जाएगा। ठीक है, हमने फॉर एग्जाम्पल इधर रखना है ग्रेड में हमने रख दिया। ठीक है, सी। तो इस तरह से आपने कॉलम ऐड करना है राइट साइड पे, लेफ्ट साइड पे। ठीक है, अभी मिसाल के तौर पर हम आ जाएंगे, इसको कॉपी करेंगे और इधर आके इसको मैं करता हूँ बैक स्पेस और कंट्रोल वी से पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी हमने करना है जैसे कि मिसाल के तौर पे इस मार्क्स और क्लास को हमने एक करना है। ठीक है, इसमें आता है मर्ज सेल। ठीक है, तो मर्ज सेल में हमने मिसाल के तौर पे इधर ये डिलीट, हमने इधर आना है, एक और सेल इधर ऐड करना है। ठीक है, इधर हमने रखना है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर
2, जैसे कि सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2, ठीक है। इधर हमने रख दिया है, ठीक है, G1, ठीक है, G1 और G2, ठीक है, G1 और जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल इन दोनों को एक करना है, जैसे कि हमने करना है 2, 5, 4। अभी हमने सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 को एक करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने इन दोनों को सेलेक्ट करना है और इधर आएंगे तो मर्ज सेल्स पर क्लिक करेंगे तो ये दोनों एक हो जाएंगे, ठीक है, एक ही सेल हो जाएंगे, ठीक है। अब ये एक सेल हो गए हैं। इधर अगर हम इसको अलाइन कर दें सेंटर पे, ठीक है, अभी ज़रा देख लें, ये एक सेल हो गया है, ठीक है। अभी हमने इसको एक करना है तो इधर आएंगे, इधर हम क्लिक करें मर्ज सेल तो एक सेल हो गया है, ठीक है, ये भी एक सेल हो गया है। इधर हमने करना है गाइडलाइंस को ऑन करना है तो इधर आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये भी एक सेल हो गया है। अभी हमने इसको एक करना है तो इधर क्लिक करेंगे, मर्ज सेल हो गया, ठीक है, एक हो जाएंगे। अच्छा, हमने मिसाल के तौर पर एक सेल है, जैसे कि इसको 2 करना है तो उसके लिए हम स्प्लिट सेल्स का इस्तेमाल करेंगे। तो स्प्लिट सेल में नंबर ऑफ़ कॉलम तो 2 कॉलम हमने रखने हैं और नंबर ऑफ रोज़ भी आप 1, 2 जो आपको लगे वो रख सकते हैं, ठीक है। तो हमने सेल्स को 2 कर दिया, ठीक है। इधर हमने अभी हमने चाहना है कि इधर 2 रोज़ आ जाए तो क्या करेंगे, स्प्लिट सेल्स कॉलम को 1 रखेंगे, रोज़ को 2 रखेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इधर 2 रोज़ आ गए हैं, ठीक है। इस तरह भी आप कर सकते हैं और DMCs बनाने में ये सबसे ज़्यादा काम आते हैं। अच्छा, मर्ज सेल, इसको भी मर्ज कर दिया, 1 कर दिया। तो इधर इस तरह से आपने स्प्लिट सेल्स, अच्छा स्प्लिट टेबल, मिसाल के तौर पर इधर से 5 के बाद हमने टेबल को तब्दील करना है, ख़त्म करना है, ठीक है, तो अलग करना है, ठीक है। तो स्प्लिट टेबल पर क्लिक करेंगे तो 5 के बाद जो टेबल था वो अगले टेबल पे तब्दील हो गया है, ठीक है। अभी ये अलग से टेबल आ गया है, ठीक है। अभी हम इधर हेडर ऐड करना है तो हमने क्या करना है, इंसर्ट एबो पर क्लिक करना है तो इधर आ जाएगा सीरियल नंबर, ठीक है। इस तरह से आपने खाम में लाना है, ठीक है, चीज़ों को। तो इस तरह से आपने काम करना है इन चीज़ों। ऑटोफिट में ये मैंने कर दिया। अब ऑटोफिट ये ख़ुद ब खुद कंटेंट के साथ ये फिट हो जाएगा। अब इधर जो आपको गैप दिखता है, ठीक है, ये ख़त्म हो जाएंगे ये गैप। ऑटोफिट करना है कंटेंट के साथ तो कंटेंट ख़ुद ब खुद इस टेबल में फ़िट हो जाएगा। Ctrl+Z पर आते हैं या Ctrl+Y पे आते हैं। अभी हमने इसको क्लिक करना है ऑटोफिट विंडो, तो विंडो के साथ ये फिट हो जाएगा इस तरह से, विंडो के साथ फिट हो गया। ऑटोफिट कॉलम, ये कॉलम के साथ फिट हो जाएगा। मैं करता हूँ इसको इस तरह से, जैसे कि हम टेबल ड्रॉ करेंगे तो उसमें कॉलम, कुछ कॉलम बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, तो उसको किस तरह हमने फिट करना है तो वो इधर से फिर हम करेंगे, ठीक है। इसको मैंने क्लिक किया, इस पर मैंने क्लिक किया और लेआउट पे आए, इधर से कॉलम पर हाइट और विड्थ दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिक्स्ड विड्थ आ गई है, ठीक है। इसमें इधर आपने फिर हाइट देना है, ठीक है। हाइट में हम देंगे 0.1, ठीक है। तो अभी इधर ऐड हो गया। अभी इधर जो है कॉलम इसी वजह से, रो इसी वजह से बढ़ा है क्योंकि इधर 2 रोज आ गए हैं, ठीक है। अच्छा, इधर हम विड्थ ठीक ठाक रख सकते हैं। इधर है फिक्स्ड कॉलम विड्थ। अच्छा, कॉलम की विड्थ एक ही होगी। इधर से मैं दिखा देता हूँ इधर, लेकिन इधर दिया गया है हाइट, आप हाइट रख सकते हैं जैसे कि इधर मौजूद है। मैं इधर इसको इस तरह से कर देता हूँ। अच्छा, अब हाइट की बात करते तो हाइट इसकी हर एक की 0.3 है, तो मैं 0.5 कर देता हूँ, ठीक है। तो इसकी हाइट बढ़ गई है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है विड्थ, तो विड्थ इस तरह है तो 0.1 कर देते हैं, तो इस तरह हो गई। विड्थ में ज़्यादा मिनिमम 0.4 रख सकते हैं, मैं 1 रख देता हूँ, ठीक है। इस तरह बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, विड्थ हो गई और कॉलम भी इस तरह से ज़्यादा छोटे कर सकते हैं, ठीक है।
अपने हिसाब से। ऑटो फिट विंडो ये अच्छा होता है, ठीक है। इस तरह। अच्छा, ये बात हो गई। इसके बाद है डिस्ट्रीब्यूट रोज़। तो रोज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कॉल। इधर मैं दिखा देता हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स, ठीक है। इधर आपको दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे मैं इधर दिया गया है डिस्ट्रीब्यूट रोज़। डिस्ट्रीब्यूट रोज़ में क्या होता है कि मिसाल के तौर पर एक रो का विड्थ जो है वो ज़्यादा है, ठीक है, हाइट ज़्यादा है एक रो का, दूसरे का कम है, तीसरे का ज़्यादा है रो, ठीक है। तो इसको सही करने के लिए इस तरह आता है डिस्ट्रीब्यूट रोज़। तो ये बराबर हो जाते हैं, ठीक है, इसके हाइट्स बराबर हो जाती है। और एक और है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स। तो मिसाल के तौर पर इसकी कॉलम विड्थ ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो उसको बराबर करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स का इस्तेमाल करते हैं। तो सारे कॉलम्स की विड्थ जो है वो बराबर हो जाती है, ठीक है, एक ही साइज़ के बन जाते हैं। ये हो गया डिस्ट्रीब्यूट रोज़, डिस्ट्रीब्यूट कॉलम्स की बात हो गई। अभी हम बात करते हैं इधर डायरेक्शन की, टेक्स्ट डायरेक्शन की। अभी तक तो हम सेल्स की बात कर रहे थे, अभी इसके अंदर जो टेक्स्ट है इसकी बात करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर अभी आपको ये उम्र दिख रहा है, ठीक है, उम्र टेक्स्ट। तो इसको मुझे अलाइन करना है इस सेल के सेंटर पे। मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूँ, इसके सेंटर पे करना। तो मैं इधर ये सेलेक्ट करूँगा तो इसके सेंटर पे हो गया। और ये है टॉप सेंटर पे है, टॉप राइट पे कर सकते हैं, मिडल राइट पे कर सकते हैं, मिडल सेंटर पे कर सकते हैं, और मिडल राइट लेफ़्ट पे कर सकते हैं, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो ये इसकी इस तरह से आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं पूरे को सेलेक्ट कर देता हूँ, इधर से आप पूरे को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये आइकन जो दिख रहा है इसको सेलेक्ट करेंगे तो सारा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। अभी इधर से इसको मैं टॉप सेंटर पे कर देता हूँ अलाइन, तो पूरा टेबल अलाइन हो गया, ठीक है। जो टेक्स्ट था वो अलाइन हो गया सेंटर पे। वे राइट पे कर देते हैं, इधर कर देते हैं, इधर कर देते हैं, तो अभी ये बिल्कुल सेंटर इवन हो गया है। सेंटर लेफ़्ट इस तरह भी कर सकते हैं, बॉटम राइट, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम सेंटर, बॉटम राइट। तो जिस तरह आपको पसंद हो आप रख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई अलाइनमेंट की बात। अब टेक्स्ट डायरेक्शन है, तो टेक्स्ट की डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। अभी डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल है, सॉरी वर्टिकल है, टॉप टू बॉटम है। अभी मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, बॉटम टू टॉप हो गया, ठीक है, नीचे से ऊपर तक की तरफ हो गया। और ये भी लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है। अभी सेल मार्जिन है, तो सेल मार्जिन टेक्स्ट के लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो स्पेसिंग होती है, जो खाली जगह होती है, उसको हम मार्जिन कहते हैं। जैसे कि इधर आपको दिख रहा है, ये जो खाली जगह है ये इसकी मार्जिन है, ठीक है। तो सेल मार्जिन आप ज़्यादा कर सकते हैं। अभी लेफ़्ट 0.19 सेंटीमीटर है, इधर आप देख सकते हैं 0.19 सेंटीमीटर है, राइट पे भी 0.19 सेंटीमीटर है। मैं दिखा देता हूँ, मैं राइट कर देता हूँ, तो राइट पर भी आपको इधर दिख रहा है ये मार्जिन है, ठीक है। तो मार्जिन आप ख़ुद से सेट कर सकते हैं। इधर मैं कर देता हूँ, इधर अगर मैं ज़्यादा कर देता हूँ तभी मैंने ज़्यादा कर दिया, अभी मार्जिन देख ले, इधर स्पेस ज़्यादा हो गया है, ठीक है। यही होता है सेल मार्जिन, ठीक है। ये लेफ़्ट और राइट, अच्छा राइट भी इस तरह कर सकते हैं। राइट पे 0.5 कर दिया, मैं राइट कर देता हूँ तो आपको इधर भी मार्जिन दिख रहा है, ठीक है। असल में ये जो टेक्स्ट एक सेल के अंदर जो है, टेक्स्ट के लेफ्ट दाएं बाएं ऊपर नीचे जो स्पेस होता है ना, खाली जगह होती है, उसको हम मार्जिन कहते हैं। तो ये आप से कर सकते हैं, ठीक है। मैं ऊपर से कर देता हूँ 0.3, तो इधर से भी अभी खाली जगह बन गई है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं पीछे आता हूँ। अभी इधर जो है ये मार्जिन ख़त्म कर देते हैं, 0 रख देते हैं, लेफ़्ट 0.1, ये भी 0.1 कर देते हैं, तो अभी कम हो गई है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट रोज़, अभी इसको मैं कर देता हूँ इस तरह से, सेलेक्ट कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूट रोज़।
अभी कम हो गई। और इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से इधर से सेलेक्ट कीजिएगा और जैसा आप चाहे उसको सही कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा जूम होता हूँ। इसकी बात हो गई, सेल मार्जिन की बात हो गई। अब सॉर्टिंग है तो सॉर्टिंग इधर से आप कर सकते हैं। सॉर्ट मैं करता हूँ तभी इधर सीरियल नंबर आप सॉर्ट करना चाहते हैं, यानी इसकी तरतीब रखना चाहते हैं अगर आप, तो इधर से कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं सीरियल नंबर पे करता हूँ, नंबर से तो पैराग्राफ की शक्ल में तो है असेंडिंग है, तो असेंडिंग तो पहले से ही है। अभी मैं करता हूँ सॉर्ट सीरियल नंबर वाइज। इधर और भी है, जैसे कि नेम है, फादर नेम है, क्लास है, मार्क्स के लिहाज से भी आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। अभी मैं सीरियल नंबर कर देता हूँ, डिसेंडिंग कर देता हूँ, यानी ये अभी सबसे ज़्यादा नंबर वाले पहले आएंगे, उसके बाद कम वाले, फिर उसके बाद कम वाले कर दिया। तो अभी 7 6 5 4 3 2 1। लेकिन ये ज़्यादातर किधर इस्तेमाल होता है वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये हो गया। अभी मैं आता हूँ इधर, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जिन्होंने सबसे ज़्यादा मार्क्स दिए वो सबसे ऊपर आए, तो मैं इधर क्लिक कर देता हूँ। सीरियल नंबर के बजाय मैं मार्क्स पर क्लिक कर देता हूँ और इसको डिसेंडिंग ऑर्डर पे कर देते हैं, यानी सबसे ज़्यादा वाला ऊपर आएगा, सबसे कम वाला नीचे आएगा। तो ओके कर देते हैं, तो भी सबसे ज़्यादा नंबर वाला इधर आ गया है, सबसे कम वाला नीचे आ गया है, ठीक है। तो इसी तरह से भी आप इसकी सॉर्टिंग कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। मिसाल के तौर पे रिज़ल्ट आया हुआ है और उनमें आपने इस तरह से लिस्ट बनाई हुई है, तो आप उसको किस तरह ऑर्डर्स देंगे, तो इधर से आप ऑर्डर दे सकते हैं, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा नंबर वाले हैं, टॉप 5 टॉप 3 किस तरह निकालने हैं, वो इस तरह से आपने निकालने हैं, ठीक है। रिपीट हेडर रोज, तो ये तो अगले टेबल पे बात आ गई, ठीक है, कि वही रिपीट हो रहा है, ठीक है। मिसाल के तौर पर इधर मैं टेबल स्प्लिट कर रहा हूँ, तो वही चीज़ है, ठीक। टेबल मैंने स्प्लिट कर दिया, मिसाल के तौर पर इसको मैं टेबल को स्प्लिट कर देता हूँ, तो ये हेडर रोज ये इस टेबल में भी आएगा। ये जो एडिटिंग है ये अगले टेबल पर भी आएगी। स्प्लिट टेबल पे मैंने क्लिक किया तो ये हेडर रो भी इसी में आ गया, इसी का स्टाइल इस टेबल में भी आ गया है, ठीक है। तो ये रिपीट हेडर रोज की बात हो गई, ठीक है। अच्छा जी, अभी मैं वापस से आता हूँ। अभी है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। अभी इस टेबल को टेक्स्ट में कैसे कन्वर्ट करना है वो भी मैं दिखा देता हूँ। कन्वर्ट टेबल टू टेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि हमने टेक्स्ट को टेबल में किस तरह कन्वर्ट करना है, और अभी आया हुआ है कि हमने एक टेबल को किस तरह हमने टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। तो इधर आप देख सकते हैं पैराग्राफ मार्क्स को कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि मैं मार्क्स के लिहाज से मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूँ। तो ये देख ले, सीरियल नंबर, इंटर नेम, इंटर फादर नेम, इंटर क्लास, इंटर मार्क्स, इंटर ग्रेड, इंटर, फिर उसके बाद आ गया है, ठीक है। तो इस तरह आप करना चाहते हैं, या दूसरा तरीका है टैब के साथ। टैब्स जो मैंने आपको दिखाए थे, जो इससे पहले वाले मैंने आपको टेक्स्ट को हमने किस तरह टेबल में कन्वर्ट करना है, तो मैंने टैब्स के ज़रिए किया था। तो मैं टैब्स के ज़रिए करता हूँ, तो ये टैब्स के ज़रिए इस तरह आ गया है, ठीक है। अभी इसके दरमियान जो स्पेस है ना वो टैब है, ठीक है। टैब दबाता हूँ तो इस तरह से ये चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो यही चीज़ है, ठीक है। आपने किस तरह टेबल को टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, किस तरह टेक्स्ट को टेबल में किस तरह कन्वर्ट करना है, तो वो मैंने आपको बता दिया। अभी ये एक टेक्स्ट है, ठीक है, ये टेक्स्ट है, तो इस टेक्स्ट को हमने किस तरह टेबल में कन्वर्ट करना है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और इधर तो कोई कुछ है नहीं, तो इधर आएंगे इंसर्ट पे, टेबल पर क्लिक करेंगे तो इधर आता है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, इस पर क्लिक करेंगे और इधर खुद ब खुद आ जाएगा। इधर आपने डिफ़ाइन करना है सेपरेट टेक्स्ट एट, यानी टेक्स्ट को किसके ज़रिए आपने जुदा करना है, किस एक सेल के अंदर कौन सा रखना है टेक्स्ट, तो वो किससे आपने डिफ़ाइन करना है, किससे आप उसको बताना है कि किस तरह अगले सेल में आपने रखने हैं ये तो टैब के ज़रिए आप रखना चाहते हैं, ठीक है।
तो मैं टैब पर क्लिक किया और ओके पर क्लिक किया, तो अभी ये एक टेबल बन गया है। ठीक है, अब इसकी एडिटिंग आप इस तरह कर सकते हैं। मैंने ये रख दिया, यही था। अच्छा जी, अब इसके बाद जो है ये है फार्मूला। तो फार्मूला आप लगा सकते हैं। अभी मैं इधर टैब दबाता हूँ, इधर मैं लगाता हूँ फार्मूला सम में। इधर आप फार्मूला लगा सकते हैं, जैसे कि मुझे एक्सेल के फार्मूले है लेकिन इधर इतने काम नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी दिखा देता हूँ सम। इसमें दिखा दे कि मुझे सम करना है और ऊपर आ गया है अबव, तो ऊपर वाला हमने सम करना है, तो इधर से आप कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कीजिएगा, तो ये ग्रैंड टोटल आ गया है इसका। ठीक है, ये कैलकुलेशन में जब काम आता है, जब बिजनेसेस हो रहे होते हैं, ठीक है, उसमें से एक इनवॉइस है तो उसका अपने टोटल निकालना है, तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, टैब पे क्लिक किया। अब इसके बाद है इज इक्वल टू, इसको मैं MIN कर देता हूँ, यानी मिनिमम। अभी मिनिमम 580 है। अभी मैं इसको फार्मूला लगाता हूँ। मैक्सिमम इसमें कौन सा है? ठीक है, एक्स। अभी सिंटैक्स एरर दे रहा है। ठीक है, मैक्स कर देता हूँ। अभी मैक्स MAX के साथ आ गया है 980। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा वाला। अभी मैं COU काउंट कर देता हूँ, तो ये टोटल 7 नंबर है। तो इस तरह से आप फार्मूला इधर लगा सकते हैं। अभी इधर फंक्शन दिए गए हैं, काउंट के फंक्शन है, एवरेज है। ठीक है, यानी एवरेज अभी मैं लगा देता हूँ। एवरेज का सिंटैक्स गलती आ रही है, ठीक, मैं इधर लगा देता हूँ, यानी एंड। ठीक है, सॉरी, एवरेज लगा देता हूँ। सम अबव एंड एवरेज, सॉरी, इसको मैं हटा देता हूँ। इधर मैं लगा देता हूँ एवरेज। अभी एवरेज, तो आप इस तरह से इसको काम में ला सकते हैं। ठीक है, डिलीट एंटायर रो। ओके, अच्छा जी, ये इसकी बात हो गई। तो बस आज के लिए इतना ही। टेबल्स की बात हो गई। अभी अगले वीडियो में आपको मैं पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, इनके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। क्रिएटर्स प्राइम को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ये MS ऑफिस 2007 की चौथी क्लास थी और MS वर्ड की भी चौथी क्लास थी। तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।